शाहरुख खान, जिनको बॉलीवुड का किंग भी कहा जाता है, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर आते हैं, जिनकी लगातार 2 मूवीज 1,000 करोड़ के क्लब में शामिल हैं, लेकिन इनके करियर में एक ऐसा भी समय था जब इनकी लगातार फ्लॉप मूवीज आ रही थी और 2018 के बाद 2023 तक उनकी एक भी मूवी नहीं आई। लगातार 4 साल कोई मूवी नहीं आने से लोगों ने मान लिया था कि एसआरके का करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन शाहरुख खान का ये फेस सिर्फ डाउनफॉल नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा टाइम था जहां उन्होंने खुद को समझा, ऑडियंस के टेस्ट को समझा और अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह चेंज किया। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि एसआरके ने इस दौरान स्क्रिप्ट्स को बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना शुरू किया और क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस किया। लेकिन शाहरुख खान ने ऐसा कमबैक किया कि वो रातों रात सेंसेशन बन गए और इसलिए बॉलीवुड में एक्टर्स का डाउनफॉल आम बात है, लेकिन कमबैक कोई कोई एक्टर्स ही कर पाते हैं। और इसलिए आज हम बात करेंगे टॉप 10 एक्टर्स की जिनका कमबैक उनको रातों रात सिनेमा इंडस्ट्री में सेंसेशन बना गया। इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्षय खन्ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विनोद खन्ना के बेटे हैं और फादर फिल्म इंडस्ट्री से होने के कारण इनको फिल्म्स आसानी से मिल रही थी। लेकिन स्टार्टिंग में एक्टिंग अच्छी नहीं होने के कारण इन्होंने ब्रेक लिया और अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव किया। ये डिसीजन काफी रिस्की था क्योंकि बॉलीवुड में ब्रेक लेना कई बार करियर खत्म होने जैसा होता है, लेकिन अक्षय खन्ना ने रिस्क लिया और खुद को बेहतर बनाने पर काम किया। और ब्रेक के बाद अक्षय खन्ना ने अपने करियर में बॉर्डर, हंगामा, दिल चाहता है जैसी सुपरहिट मूवीज में काम किया, जिससे लोग इनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए। अक्षय खन्ना ने अपने करियर में ज्यादातर वर्सेटाइल रोल्स किए, जिससे इनका नाम बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में आने लगा। लेकिन फिर शुरू हुआ इनका डाउनफॉल का रीजन हेयर लॉस बताया जाता है। हेयर लॉस के कारण इनका कॉन्फिडेंस कम होने लगा। अक्षय खन्ना को ज्यादातर सपोर्टिंग रोल्स मिल रहे थे और इसलिए कई सालों तक इनका नाम कहीं खो गया और मूवीज मिलना भी बंद हो गई। बॉलीवुड में अपीयरेंस भी एक बड़ा फैक्टर होता है और कई एक्टर्स इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन अक्षय खन्ना ने धीरे धीरे इस इनसिक्योरिटी को ओवरकम किया। लेकिन अक्षय खन्ना ने हार नहीं मानी, वो मेहनत करते रहे और उनकी मेहनत के कारण दृश्यम 2 में इनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। दृश्यम 2 से इनका कमबैक तो हो गया, लेकिन छावा और धुरंधर मूवी ने अक्षय खन्ना को रातों रात सेंसेशन बना दिया और लोग धुरंधर की सक्सेस का क्रेडिट अक्षय खन्ना को दे रहे हैं। मूवी में किया गया इनका डांस स्टेप काफी वायरल हुआ और बहुत लंबे डाउनफॉल के बाद अक्षय खन्ना का कमबैक मुझे इंस्पिरेशन देता है कि मेरे भी जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। रणवीर सिंह, जिनका करियर यशराज प्रोडक्शन में बनी बंद बाजा बारात मूवी से स्टार्ट हुआ। मूवी ने अच्छा कलेक्शन करके सुपरहिट बनी और इसी के बाद रणवीर को मूवीज के ऑफर्स आने लगे। लेकिन रणवीर साल में एक ही फिल्म करते थे। ये उनकी स्ट्रैटेजी भी थी क्योंकि वो हर रोल को पूरी एनर्जी और डेडिकेशन के साथ करना चाहते थे। और रणवीर सिंह ने अपने स्टार्टिंग में एक भी फ्लॉप मूवी नहीं दी। रणवीर की पद्मावत मूवी में खिलजी के रोल की एक्टिंग बेस्ट मानी जाती है। लेकिन जैसे हर एक्टर का डाउनफॉल आता है, वैसे ही कोविड के बाद रणवीर सिंह का भी डाउनफॉल आया और उनकी जयेश भाई जोरदार, सर्कस उनकी लाइफ की डिजास्टर साबित हुई। कोविड के बाद ऑडियंस का टेस्ट काफी बदल गया था और लाइट कॉमेडी मूवीज उतनी काम नहीं कर रही थी जितनी पहले किया करती थी। लेकिन जैसे धुरंधर मूवी ने अक्षय खन्ना को सेंसेशन बना दिया, वैसे ही रणवीर सिंह का कमबैक भी करा दिया। आज के टाइम पर रणवीर खान को रिप्लेस कर रहे हैं। लगातार 2 मूवीज 1,000 करोड़ क्लब में शामिल हो गई हैं और धुरंधर 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमा रही है और इसी के साथ रणवीर सिंह बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। रणबीर कपूर, एक नेपो किड जिसकी पहली मूवी फ्लॉप थी। रणबीर की पहली मूवी सावरिया थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी और इन्होंने अपने स्टार्टिंग करियर में लगातार 7 एवरेज और 1 फ्लॉप फिल्म दी। नेपोटिज्म होने के बावजूद सक्सेस गारंटी नहीं होती और रणबीर इसका एग्जाम्पल है। लेकिन 2012 में आई बर्फी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट थी और इसी मूवी के लिए रणबीर को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर भी मिला। लेकिन बर्फी के बाद फिर से रणबीर का करियर पहले जैसा हो गया। फ्लॉप और एवरेज मूवीज ही आ रही थी। लेकिन फिर साल 2018 में राजकुमार हिरानी के साथ रणबीर का कोलैबोरेशन हुआ। मूवी संजय दत्त की लाइफ पर बनी थी और इसमें रणबीर ने ऐसी एक्टिंग की जैसे वो संजय दत्त ही हो। मूवी ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन उसके बाद लगातार 4 साल रणबीर की एक भी मूवी नहीं आई। साल 2022 में रणबीर की 2 फिल्म आई, जिसमें शमशेरा फ्लॉप थी और ब्रह्मास्त्र एवरेज। लेकिन साल 2023 ने रणबीर का कमबैक करा दिया।
तू झूठी में मक्कार हिट थी और संदीप रेड्डी वंगा के डायरेक्शन में बनी एनिमल मूवी ब्लॉकबस्टर थी। एनिमल मूवी ने उनकी इमेज कंप्लीटली बदल दी और उन्हें मास ऑडियंस में भी पॉपुलर बना दिया। संजय दत्त, जिनका करियर रॉकी और विधाता जैसी सुपरहिट मूवीज से स्टार्ट हुआ, लेकिन साल 1993 में AK-56 रखने के कारण कोर्ट ने संजय दत्त पर टाड़ा लगा दिया, जिससे पब्लिक में इनकी इमेज टेररिस्ट की बन गई। ये कंट्रोवर्सी उनके करियर के लिए बहुत बड़ा झटका थी और कोई भी एक्टर इस सिचुएशन से आसानी से बाहर नहीं निकल सकता और यहीं से उनका पहला डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। संजय दत्त ने लगातार 13 फ्लॉप फिल्म्स दी और कमबैक 10 साल बाद मुन्ना भाई MBBS से हुआ, जो हिट थी, और इस मूवी का सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई ब्लॉकबस्टर थी। लेकिन इसके बाद भी संजय दत्त फिर से फ्लॉप या एवरेज मूवीज ही दे रहे थे। लेकिन साल 2022 में आई KGF 2 ने इनका कमबैक करा दिया, जिसके बाद हर दूसरी मूवी में संजय दत्त दिख जाते हैं और अब इनकी 1000 करोड़ क्लब में 4 मूवीज हैं। सनी देओल ने अपने करियर के स्टार्टिंग में लगातार सुपरहिट मूवीज दी। उनकी डार, बॉर्डर और गदर मूवी कल्ट क्लासिक बन गई है। लेकिन सनी देओल, जिनको गदर मूवी से ब्लॉकबस्टर का टाइटल मिला, उसी के बाद उन्होंने लगातार 30 फ्लॉप मूवीज दी। निपोटिज्म और इंडस्ट्री में पहचान के कारण इनको मूवीज मिलती रही। इतनी सारी फ्लॉप फिल्मों के बाद भी कमबैक करना आसान नहीं होता, लेकिन सनी देओल ने ये कर दिखाया। लेकिन 30 फ्लॉप के बाद उन्होंने अपनी कल्ट क्लासिक मूवी का सीक्वल गदर 2 बनाया, जो ब्लॉकबस्टर थी, और इस मूवी के बाद इनका भी कमबैक हो गया। उसके बाद उनकी जाट मूवी आई, जो हिट थी, और बॉर्डर 2 आई, जो सुपर हिट थी। और अब सनी देओल रामायण मूवी में हनुमान जी का रोल कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण, जिनका डेब्यू SRK के साथ ओम शांति ओम मूवी से हुआ। मूवी तो सुपर हिट थी और साथ में दीपिका भी बॉलीवुड में पॉपुलर हो गई। दीपिका पादुकोण ने अपने करियर में पैडमावत, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी सुपरहिट मूवीज में काम किया, लेकिन साल 2018 के बाद इनकी मूवीज फ्लॉप जा रही थी। इस दौरान दीपिका ने भी लिमिटेड प्रोजेक्ट्स करना शुरू किया और स्ट्रॉन्ग रोल्स पर फोकस किया। लेकिन जैसे डेब्यू SRK के साथ हुआ, वैसे ही कमबैक भी SRK की मूवी पठान के साथ हुआ। पठान के बाद दीपिका ने जवान और काल्की जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम किया और दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में अपना नाम बना लिया। लेकिन काल्की मूवी छोड़ना और स्पिरिट मूवी को रिजेक्ट करना इनका डाउनफॉल न बन जाए। अब वीडियो को लंबा न करते हुए बात कर लेते हैं स्पेशल मेंशन की। बॉबी देओल ने अपने करियर के स्टार्टिंग में अजनबी और सोल्जर जैसी सुपरहिट मूवीज दी, लेकिन उसके अलावा फ्लॉप या एवरेज मूवीज ही दी। बॉबी देओल ने अपने करियर में 20+ फ्लॉप फिल्म्स लगातार दी, लेकिन एनिमल मूवी ने इनका भी कमबैक करा दिया और अब ये भी किसी न किसी मूवी में विलेन के रोल में नजर आ जाते हैं। इमरान हाशमी, जिन्होंने अपने करियर में जन्नत, मर्डर, राज गैंगस्टर जैसी मूवीज दी, लेकिन लगातार फ्लॉप देने के कारण इनका नाम भी कहीं खो गया था। और एरियन खान की वेब सीरीज में कैमियो ने उनका नाम वापस लाया और फिर OG और हैक जैसी मूवीज में इनका काम भी बढ़िया था और इसे हम इनका कमबैक कह सकते हैं। अर्जुन रंपल, जिनका करियर 2001 में स्टार्ट हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादातर मूवीज फ्लॉप या एवरेज थी, इनको अपने करियर का पहला ब्लॉकबस्टर टाइटल 2007 में ओम शांति ओम से मिला। फिर इन्होंने हाउसफुल जैसी हिट मूवी में भी काम किया, लेकिन उसके बाद अर्जुन रंपल ने अपने करियर में सिर्फ फ्लॉप मूवीज ही दी। लगातार 15 साल तक फ्लॉप और डिजास्टर मूवीज के बाद धुरंधर मूवी ने इनका कमबैक करा दिया है। तो वीडियो को अब कर देते हैं खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।